चलिए देखिए इधर, उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस का शायद बेसिक हो गया था, फॉर्मूला लिखा दिए थे ना, समझ में आया था। चलिए समझ में आया तो उस दिन बेसिक कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। देखिए बेसिक का ही एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझिए। कहता है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। लागत मूल्य ज्ञात करें। कहता है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा। कितना प्रतिशत की हानि पर? 30% की हानि पर लिखा। तो आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप पहले 30% का मान निकाल लीजिए। कितना परसेंट का मान? 30% का। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 30% है ना, जब आप 30% का मान निकालिएगा 3/10 आएगा। नीचे वाला जो होता है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा सीपी होता है। सीपी यानी क्रय मूल्य होता है। हमेशा कौन सी होता है? क्रय मूल्य होता है। ये जो होता है ना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। प्रतिशत लाभ या कौन जो होता है? हानि होता है। प्रतिशत लाभ या हानि होता है, ठीक है। यानी 10 रुपया, किसी वस्तु का दाम 10 रुपया है, यदि 3 रुपया का फायदा हुआ तो कितने में बेचे थे? 13 रुपया में। यानी 13 रुपया कौन सी आ गया? एसपी आ गया। कौन सी आ गया? एसपी। या 10 रुपया की वस्तु पर 3 रुपया को हमको लॉस हो गया था। 10 रुपया की वस्तु पर हमको 3 रुपया का लॉस हो गया तो कितने में बेचे? 7 रुपया में बेचे। यानी 7 रुपया कौन सी आ गया? एसपी आ गया। समझ में आया? ठीक इसी पर देखिए ये क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार ने 30% की हानि पर लेख बेचा, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो जब आप 30% का मान निकालिएगा तो कितने आएगा? 3/10। 3/10 आएगा। ये 3/10 कौन सी है? सीपी है, यानी कॉस्ट प्राइस। अच्छा चलिए, कहता है 30% की हानि हुई, ये कौन सी है? लॉस है। लॉस है ना। आप बताइए, जब हमको क्रय मूल्य दे दिया हो, हानि दे दिया हो, एसपी निकालना है यानी विक्रय मूल्य निकालना, तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य माइनस लॉस या हानि। तो चलिए, तो 10 में से 3 घटाइएगा तो कितने आएगा? 7। ये 7 मेरा कौन सी आ गया? एसपी आ गया। वही देखिए, कहता है यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया हो, विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य कितना है? 7। कितना है? हम कह सकते हैं कि एसपी बराबर 7 रुपया है, या हम कह सकते हैं 7 यूनिट है। चलिए, तो हम लिखेंगे 7 UNI। 7 यूनिट का मान करते 350। तो 1 यूनिट का मान करते 350/7 गुना। यहाँ पर कहता है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते, लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते, यानी किस दाम पर आप किसी वस्तु को खरीदे हैं, उस दाम, वह दाम ज्ञात कीजिए। तो कितना आप खरीदे थे? 10 टका में, तो यहाँ पर 10 से गुना कीजिए, कते चलेगा? कितना रुपया चलेगा? जब इनको काटिएगा तो 7×5 = 35, यानी 500 रुपया। समझ में आया? आए समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार ने 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर इसको समझ लीजिए आप। 16.2/3%, तो 16 × 48 = 50। 50/300। जब इनको काटिएगा तो 1/6 आएगा। नीचे वाला हमेशा कौन सी होता है? सीपी होता है। होता है कि नहीं होता है? ऊपर का क्या होता है? परसेंट लॉस या प्रॉफिट नहीं होता है। जब सीपी में से लॉस को घटाइएगा तो फिर भी विक्रय मूल्य निकलेगा, और सीपी में यदि प्रॉफिट को जोड़िएगा तो फिर भी विक्रय मूल्य निकलेगा। निकलेगा या नहीं निकलेगा? चलिए, कहता है यहाँ पर एक दुकानदार ने इतना पर यानी 16.2/3% की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया हो। यहाँ पर देखिए, जब तू 6 रुपया में खरीदा, की कहता है हानि हुआ ना। 6 रुपया की वस्तु पर 1 रुपया का हानि हो गया, तो तू कितना में बेच दिया? 5 रुपया में, यानी एसपी कितने हो गया? 5 रुपया। ये 5 रुपया कैसे निकला? 6 रुपया में से 1 रुपया को घटा दिए। 6 रुपया में से 1 रुपया को घटा दिए। समझाया?
तो चलिए, तो कितना आया 5, यानी मेरा एसपी कितने आ गया 5, यानी हम कह सकते कहता यदि विक्रय मूल्य 500 रुपया हो, यानी बेचा 500 में, तो वहां पर कितना बेच रहा है 500। हम कह सकते हैं ना कि 5 यूनिट का मन कितना, 5 यूनिट का मन 500 रुपया, तो 1 यूनिट का मन कितने 500 बटे 5। अतरा से पूछता कौन चीज लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो लागत मूल्य कितने है छोड़ रे, तो 5 से जब काटेगा तो 100, 100 छाके 600 रुपया। आया समझ में है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य को यानी सीपी कहते हैं। चलिए, सीपी और एसपी का अनुपात 10:11, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सीपी जो जिनके सामने उसका मान होता है, रेशियो में भी बताए थे। तो देखिए सीपी क्या रुपया है 10, एसपी कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं ना कि 10 रुपया की वस्तु को 11 रुपया में बेच दिए, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे एसपी में से सीपी को घटेंगे, तो 11 में से 10 घटाएगा तो 1 रुपया का ना, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना पर, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है प्रॉफिट या लॉस, तो कहते हैं सीपी यानी क्रय मूल्य कहते हैं 10। तो थोड़ा सा पूछता कौन चीज है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत में बताने के लिए 100 से गुना 10 दाइन का 100, यानी 10 गुना 1 कितने परसेंट आ गया 10%। समझ में आया है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है यदि किसी पुस्तक की 20 यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। सेम ये क्वेश्चन है कि नहीं है? इसमें पहले ये रेशियो दे दिया था, अब पूछ रहा था परसेंटेज लाभ। कहता है यदि किसी पुस्तक को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो हमेशा क्या करेंगे, जब परसेंटेज देगा तो परसेंटेज का मान निकाल लेंगे। तो 20% का मान कितना होता है 1/5। ये हमेशा कौन सी हो गया सीपी, नीचे वाला हमेशा कौन सी होता है सीपी होता है। कहता कौन सी 20% लाभ पर बेचा, तो 5 रुपया तो आ गया मेरा सीपी। अब 5 का ही 20% जब निकालेगा प्रॉफिट, तो कितने रुपया आएगा 1 रुपया प्रॉफिट आएगा। ये हमेशा कौन सी होता है प्रॉफिट या लॉस होता नहीं होता है। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो कहता है लाभ पर बेचा, यानी जब सीपी मेरा 5 रुपया था, 1 रुपया लाभ हुआ, तो एसपी कितने हो गया, यानी कितने में बेचा 6 रुपया में बेचा। तो तुमसे वही तो कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य कितने हो गया सीपी और एसपी का अनुपात पूछता है, तो सीपी कितने हो गया 5, एसपी कितने हो गया, यही तो आंसर। अरे समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। कोई पुस्तक 25%, तो 25% का मान कितने हो जाएगा 1/4। ये हमेशा कौन सी होता है सीपी। कहता हानि हुआ तो ये तो लॉस हो गया, तो एसपी मेरा कितने हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से गया 3। समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो कहता है तो क्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। यानी सीपी और एसपी का कौन सी पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है। कोई दिक्कत? तो तुम्हारा एसपी सीपी कितने हो गया 4, एसपी कितने हो गए 3 ना, यही कौन सी समझ में आया? इनको छापिए। चलो देखो इधर, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कहता है, यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक सेब का लागत मूल्य यानी सीपी जो है ना, उसके एसपी का 80% है। किसका एसपी का 80% निकाल ली, 80% है। कोई दिक्कत? देखिए इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सीपी इधर लाएंगे तो बटे में एसपी, ये 80/10 हो जाएगा, ये सी कटेगा
दो चौके 8 दो पंचे 10, यानी CP बटे SP बराबर 4/5। यानी जब हम CP जो जिनके सामने उसका मन देखिए, यानी 4 रुपया में CP मतलब क्रय मूल्य, SP मतलब विक्रय मूल्य, यानी 4 रुपया में किसी वस्तु को खरीदे और 5 रुपया में बेच दी तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कहता है ना, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 का प्रॉफिट हुआ, कितना पर हुआ? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य कहते हैं 4% में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 4 से जब काटेगा तो कितने परसेंट आएगा? 25% आएगा। समझ में आया? कहता है ना, उसे विक्रय मूल्य का 80% है, CP उसके विक्रय मूल्य यानी SP का 80% निकाल दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, किस राशि के लिए मुझे इस 20% हासिल करने के लिए बेचना चाहिए? सुनिए क्वेश्चन को, 450 रुपया के लिए, यानी उसको 450 रुपया की जरूरत पड़ गया, तो उनके पास एगो किताब था, उसको बेचा तो 20% वो खो दिया। तो कहता अब किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करेंगे, यानी 20% उनको प्रॉफिट हो, नहीं यानी 20% जो खो दिया ना, वही उसको 20% आना चाहिए। चलिए 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता हूँ। क्या परसेंट खो देता हूँ? अच्छा, कोई भी वस्तु दुनिया में अपने आप में कितना परसेंट आता है? 100% आता है। तो 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। अच्छा ये बताओ, 450 रुपया के लिए, यानी 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर, यानी किताब अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा कि नहीं होगा? 100% पहले से रहा होगा, ठीक है, गुना। जब बेचा तो 20% खो दिया, यानी कितने में बेचा? उनको 80% में बेचा, नहीं बेचा? चलिए आप देखिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, तब 45 है, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 4 37, 360 रुपया हो गया। आप ये तो 360 रुपया कौन सी हो गया? SP हो गया। आप कहता है CP हो गया। आप कहता है किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचा जाना चाहिए? ठीक है, सुनिए, आप तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, 360 100% का मान हो गया। 20% हासिल करना चाहता है, यानी 100% तो पहले से 100% क्रय मूल्य, अब 20% और, यानी 120, यानी 120 चाहिए उनको। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 36 गुना 12 360 और 36 गुनी 72 कितने हो जाएगा? 360 और 72 432, यानी 432 रुपया में उसको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। 432 रुपया में बेचना पड़ेगा। क्या किए हैं देखिए, 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, नहीं तो 20% खो देता हूँ, यानी 80% पर बेचता है, नहीं 80% पर 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 29% की हानि होती है, तो 21% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखिए, जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। तो पहले क्या करते थे? 29% का मान निकालते थे, तब बनाते थे। आप देखिए, इनको और डायरेक्ट कर सकते हैं। जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। कितना प्रतिशत की? 29% की हानि होती है। तो वो बेचता कितना में है? सुनिए, पहले जब कोई वस्तु 355 रुपया में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो बेचा कितना में? 71% में। यदि तू निकालेगा CP यानी क्रय मूल्य, तो अपने आप में कितना परसेंट? 100% का मान निकालो। ये से गया 5 से कट जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा CP हो गया। चलिए, आप कहता है 21% लाभ कमाने के लिए, तो ये 500 अपने आप में 100% का मान, 21% का लाभ कमाएगा तो 121 का मान निकालेगा। बोल रहे, ये से कैंसिल, 150 500, ये हो गया कहते 5 और 12 पंचे 7।
605 रुपया। Yes. इस समझ में आया? Yes. हाँ, कोई दिक्कत है रे? No, sir. चलिए, कहता है एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपया में बेची जाती है। यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सुनिए, ये 810 रुपये है ना, Yes, sir. 10% की हानि पर बेची जाती है, यानी 80% पर बेची जाती है, 90%. सॉरी 90% पर बेची जाती है। Yes, sir. तो सीपी निकालेगा तो कितने से गुना करेगा? 100 से। 100 से 9 नमा 81. ये हो गया 900। Yes. ये कौन सी हो गया? CP. सीपी हो गया। Yes. आप कहता है यदि 20% हानि हो तो सीपी अपने आप में 100%, Yes. तो 20% हानि होगा यानी 80 पर बेचेगा। Yes, sir. ये 100 नमा 900 और 9 8 है 72, यानी आप 720 रुपये मेरा सीपी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? CP no SP. और सॉरी कितना में बेचा जाना चाहिए? ये मेरा अब एसपी हो जाएगा। Yes. कोई दिक्कत? आप देखिए 10 नंबर, जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है तो 16.2/3% की हानि होती है, तो 8.1/3% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है, 480 रुपया में बेची जाती है तो 16.2/3% की हानि होती है, नहीं होता है? चलिए, आप 16.2/3% कमा निकलेगा तो क्या जाएगा? 1/6 आएगा। Yes, sir. चलिए, अब 8.1/3% कमा निकलेगा तो क्या जाएगा? 1/4 25 के 100 नहीं, सॉरी 8 या 24 1/12 25/300 आएगा। 8 या 24 25/1 25/300 ना, ये काटेंगे तो 12 कटेगा, कटे आगे 1/12 1/12। सुनिए, जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है तो 16.2/3 की हानि होती है, यानी अच्छा देखिए, ये हमेशा सीपी है मेरा, Yes, sir. ये मेरा सीपी होगा। Yes, sir. ये तो प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस होता है, यानी 6 रुपया कहता 480 रुपया में बेची जाती है, इतना की हानि होती है, यानी 6 रुपया की वस्तु पर 1 रुपया की हानि हो गया, ये तो लॉस है। तो कहते में हम बेचे, एसपी मेरा कहते आ गया 5 रुपये। आप फिर ध्यान दीजिए, हानि होती है तो इतना का लाभ कमाने के लिए, कितना का लाभ कमाने के लिए, यानी सुनिए, यदि मेरा कमाने के लिए किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेचा, ये 480 रुपया में बेचा किसी वस्तु को, Yes, sir. है? तो इतना की हानि होगा। तो उस समय वस्तु का क्रय मूल्य कितने था? 6 रुपया था, Yes, sir. बोल रहे 6 रुपया था, ठीक है? तो 6 रुपया था, जब बेचा तो 1 रुपया की हानि हो गया। 1 रुपया का तो कहते में बेचा नहीं, अभी बेच रहा कहते में 480 रुपया में बेची जाती है। अच्छा, 480 रुपया में बेची जाती है, यहाँ पर कितना में बेचा जा रहा है? 5। हम कह सकते हैं ना 5 यूनिट का मान 480। Yes. हमको कहता है आप इतना लाभ कमाने के लिए तो पहले सीपी निकालना होगा। तो सीपी अपने आप में कितने %? 6%. 6 का मान निकालना पड़ेगा। Yes, sir. 5 से काटेगा तो कट जाएगा ना, 5 नामा 45. 45 और 5 6 30, तो 6 का 36 और 6 5 30 और 2 32, यानी 326 रुपया। आप कहता है जब इसी को फिर बेचा, इस पर आप कमाना चाहता 8.1/3% का लाभ। कितना % का लाभ? 8.1/3% का लाभ। कितना का लाभ? 8.1। चलिए, ये तो मेरा 326 रुपया हो गया। ये कौन सी है? मेरा सीपी है, ठीक है ना? तो सीपी यानी कितने का मान हो गया? सीपी तो अपने आप में 100% ना, Yes. है 100% का मान हो गया। तो लाभ कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा? 13 का मान. तो देखिए, सीपी मेरा पहले से कितना है? 12. ये 12 का मान होगा। ये 12 का मान होगा। सुनिए, कहता है यदि आप 326 रुपये, इसे 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे सर। किस कीमत पर? वहाँ पे 56 96 आएगा। 5 से काटेंगे तो हाँ सर, 5 9 45. 5 9 100 96 आएगा। अच्छा, 96 गुना 6
36 का 6, हाथ में 3, 9 का 54, 3 57, 576 रुपया। ये मेरा कौन सी हो गया, सीपी हो गया। अब मेरा सीपी कहते हैं 12 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 576/12 कहता है कौन सी, किसकी, लाभ कमाने के लिए। तब 12 रुपया की वस्तु पे 1 रुपया लाभ कमाएंगे तो ये मेरा प्रॉफिट है। तो कते में बेचेंगे, 13 में। ये 13 मेरा एसपी है, एसपी कमाने का निकालने हैं, इसमें 13 से गुना करेंगे, 12 से कट जाएगा, 12 पंचे 12 चौके 48, अच्छा 54, 3 57, 9 48 मरतबा कट जाएगा, 8 दूनी 16, 48 में तुम कर जाएगा। 48 तो अब 48 गुना 13, 480 अब प्लस 8 या 24, 144 ना। तो कहते क्या, 400, 100, 500, 80, 20, 100, 624 ना, 624। कोई दिक्कत है, हैं? कोई दिक्कत है रे? चलिए कहता यदि एक सेब का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीपी एसपी का 80% था, तो सीपी इधर इसको रेशियो बना लिया, एसपी 80/100 आ गया, जब कैंसिल किया तो 4/5 आया। हमें देखिए 4 टका की वस्तु को 5 टका में बेच दिए तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, कितने पर, 4 पर, तो 4 से यानी 1 यूनिट का मान 4% मतलब 100 गुना कर दी, फिर 25% आया। कहता है 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर, 450 रुपया के लिए, यानी कोई बस हमको जरूरत लग गया 450 रुपया का, तो हमको जरूरत लग गया यानी 100% का मान है। तो जब एक मेरे पास किताब, उस किताब को बेचे तो किताब मेरा पहले से कितना 100% का मान था, जब उनको बेचे तो 20% खो देता हूँ, यानी 20% कहानी हो गया। तो कत्ते पे बेचे, 80 पे बेचे, 80 का मान 360 आ गया। चलिए अब कहता उस किताब को किस राशि के लिए या किस राशि पर बेचा जाना चाहिए कि हमको 20% हासिल हो जाए, यानी उस खो देता हूँ तो किस राशि के लिए, यहाँ निकल का कितना राशि 360। अब इसे 360 को कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 360 तो सीपी है, सीपी हमेशा कौन सी होता है 100% का मान, 100% कहता 20% का लाभ यानी 120 का मान निकाल दिक्कत आया 400। इस समझ में आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह समझ में आ गया। रुको कोई दिक्कत है नहीं ना, वो छाप लीजिएगा। चलिए इसको देख लीजिए। कहता जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है तो 16.2/3% की हानि होती है, तो 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए और ये क्वेश्चन देखिए। नहीं देखिए, जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है तो इतना की हानि होता है, तो इतना का मान निकाले तो कितना आ गया 1/6, यानी नीचे मेरा सीपी होता है अजय, यानी 6 रुपया की वस्तु ऊपर का तो हमेशा लॉस या प्रॉफिट होता है। 6 रुपया की वस्तु पर 1 रुपया लॉस हो गया तो कितने में बेचे हम, 5 में, ठीक है। कहता है 480 रुपये में बेच रहे हैं, अभी बेच रहे कितने में, 5 में। हम कह सकते हैं ना कि 5 यूनिट का मान 480, 1 यूनिट का मान 480/5। कहता क्रय मूल्य निकालना तो 6 का मान निकालेंगे। आप कहता है उस वस्तु पर इतना का लाभ कमाना चाहता है, तब 576, 8.1/3% का मान निकाले तो 1/12, ठीक है। इस वस्तु पर कहता कमाने के लिए 16.2% का हानि होती है, तो 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए, तो लाभ किस पर कमाएगा, जो राशि निकला वो राशि कितना निकला 576 रुपया, ठीक है। देखिए इतना, इस पर इतना % का लाभ कमाएंगे, तो इतना % का मान 1/12। नीचे हमेशा सीपी होता है, सीपी कहते हैं, अब मेरा सीपी निकला कहते हम कह सकते हैं कि 576 12 यूनिट का मान है। तो कहता है तो किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, तो किस कीमत पर बेची जानी चाहिए। देखिए 12 सीपी है, एक का प्रॉफिट हुआ, कितने में बेच रहे हैं 13 में, तो हम 13 का मान निकाल देंगे। तो जब निकाले तो कहते हैं 624 रुपया। इसमें कोई दिक्कत है? आज तक यहीं तक क्वेश्चन नहीं दीजिए, अगले दिन अगले दिन क्वेश्चन नंबर 11 होगा, है इस समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा तरीका से समझ में आया। और एक बात यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 16.2/3% का मान यहाँ पर निकाले 1/6,
और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर मैं 20% खो देता नहीं। और वहां पर कह रहा था कि 480 रुपये में बेची जाती है तो 16.2% कहानी होती है। कितना कहानी होती है? देखो इतना में बेचा। आप ऐसा नहीं है कि उनको 100% में से इनको जब घटाइएगा तो नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा, लेकिन इनको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। नहीं आप ऐसे करता 16 पूर्णांक, इसमें से घटाता 16 43 2 50, 50/300 है ना, फिर एलसीएम लेता तो नहीं बड़ा हो जाता उसी को, लेकिन बड़ा हो जाता तो क्या किया है 16.2/3% का मान निकाल लिए। लेकिन यहाँ पर देखो कहता है 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता। तो 450 रुपया अपने आप में 100% होगा, 20% खो देता तो डायरेक्ट 80% का मान निकाल दिया। यहाँ पर देखिए कि 20% है सीधा पूर्ण संख्या में, यहाँ पर भिन्न में यानी फ्रैक्शन में, इसीलिए यहाँ पर क्या किए हैं परसेंटेज का मान निकाले। यहाँ पर 100% में से डायरेक्ट घटा दिया या 100% माने। कहता है ना 450 रुपया के लिए किताब बेचकर मैं 20% खो देता हूँ, तो 450 रुपया अपने आप में 100% होगा। वही कहता है यहाँ पर देखिए जब कोई वस्तु 480 रुपया में बेची जाती है तो इतना की हानि होती है। तो 480 रुपया में बेची जाती है, 480 रुपया में बेची जाती है, तो देखिए 480 रुपया में बेची जाती है तो इतना की हानि होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर से देखिए 480 100 रुपया में से 20 को घटा दिया तब ना 80 आया। ठीक है, आप देखिए किसी आप 480 रुपया में बेच रहे, आप जब बेचे तो इतना की हानि होती है, हानि होती है। तो आप कितना में खरीदे होंगे, मान लेते कि 100 रुपया में खरीदे होंगे। ठीक है, जब उनको बेचे तो इतना की हानि हो गया। आप 100 में से इनको भी घटा करके आप बना सकते हैं। ठीक है ना, जिस प्रकार यहाँ पर हम देखिए 450 रुपया के लिए एक किताब बेचकर 20% खो देता हो तो 450 अपने आप 100% होगा, 20% खो देता तो 80%, 80% कैसे आ गया 100 में से 20 को घटा दिए। ठीक इसी प्रकार तो ये भी कर सकता है कि 480 रुपया में बेची जाती है तो 480 रुपया में 480 रुपया मेरा विक्रय मूल्य हो गया। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% यानी 100% को पहले बेचने का वादा क्या होगा, लेकिन जब बेचा तो इतना की हानि हो गई। तो कितना में बेचा तो 100% में से इसको घटाइएगा, उतना रुपया में बेचा। हम क्या किए हैं डायरेक्ट इतना का माने निकाल लिए। तो जब भी आपको क्वेश्चन में अगर इंटीजर्स नंबर में अगर मिल जाए, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या में मिल जाए, ठीक है ना, तो आप 100% में से डायरेक्ट घटा लीजिए। यदि आपको फ्रैक्शन में मिल जाए तो आप उनका मान निकालिए, और नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ऊपर का हमेशा लॉस या प्रॉफिट होता है। इस प्रकार इसको बनाइए। ठीक है, हाँ समझ में आया? तो क्या करेगा, जब तुमको परसेंटेज पूर्ण संख्या में होगा तो 100% में से घटा लो। यदि परसेंटेज तुमको भिन्न में होगा तो क्या करेगा, उनका मान निकालेगा 16.2/3% का। देखिए यहाँ पर मान नहीं निकालेगा, कहता एक वस्तु 10% का हानि पर 810 रुपया में बेची जाती है, 10% का हानि पर बेची जाती है, यानी 100 रुपया में बेचने का वादा क्या होगा, 10% का उनको हानि हो गया। तो 100 में से 10 को घटा लिए, या तो यहाँ पर 10% का मान भी निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अन्य विश्वास है एक बार देख लीजिए, देखिए इसी क्वेश्चन को। कहता है एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपया में बेची जाती है, तो 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है। ये तो मेरा हमेशा कौन सी होता है, सीपी। ये तो लॉस हो गया, तो 9 रुपया में बेचा, अब बेच रहा है कहते में 810 रुपया में, 810 रुपया अभी कहते हैं बेच रहे हैं 9 में, तो 810 9 का मान हो गया। सीपी निकालना तो 10 का मान निकालेंगे, 9 नमा 81, 900 आ गया। आप कहता है इस पर 20% का बेची जाती है, यदि हानि 20% हो जाए, ये आप सीपी न हो गया, सीपी अपने अपने 100%, हानि यदि 20% हो जाएगा तो 80 में बेचेगा। ये से गया 9 720 रुपया। आप जिस तरीका से बना सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन मेरा बात मानिए, यदि जब क्वेश्चन में परसेंटेज यानी प्रतिशत भिन्न में रहो तो उनका मान निकाल लीजिए, यदि पूर्ण संख्या में तो उनको 100 में से घटा करके बना लीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा तरीका समझ आया? अगले दिन क्वेश्चन नंबर 11 से आएगा, 11 से देखा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए